हरिओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे भारतीय परंपरा में, हिंदू सनातन पद्धति में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कहा जाता है कि आदमी का जीवन ज्ञान के बगैर अधूरा है। वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु ही एक ओनली वन द वे, एक ही रास्ता है। पहला है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें शिक्षक को देवो भव इतना श्रद्धा किसी धर्म में शायद ही हो। अब ये जुलाई का मास प्रारंभ हो गया है और गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा, क्योंकि यह एक विशेष पर्व होता है जो कि विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा से संबंधित लोगों के लिए यह एक विशिष्ट पर्व है, जिसमें हमें अपने गुरुत्व को कैसे बनाए रखना और अपने शिष्यों को कैसे गुरुत्व में अग्रसर करना, ये जो है हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। साथ ही साथ भारत में, संसार में जो गुरु प्रति श्रद्धा की भावना न्यून हो रही है, उसको कैसे हमें इंक्रीज करना, कैसे बढ़ाना, इस बारे में सोचने का समय है। और एक खुशहाली के साथ हम अपने इस पर्व को मनाएं। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में। 2022 में गुरु पूर्णिमा कब है? गुरु पूर्णिमा 2022 की तारीख और मुहूर्त, आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। साधारण भाषा में गुरु वह व्यक्ति है जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। भारत में ही नहीं, नेपाल में तो राष्ट्रीय पर्व के दिन अवकाश सहित घोषणा की जाती है, यानी अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश है। गुरु पूर्णिमा मुहूर्त, गुरु पूजा और श्री व्यास पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के बाद 3 मुहूर्त तक व्यास होना आवश्यक है। यदि पूर्णिमा तिथि 3 मुहूर्त से कम हो तो यह पर्व पहले दिन मनाया जाता है। गुरु पूजन विधि: इस दिन प्रातः काल स्नान, पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठकर पुष्पमाला पहननी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फूल, फल, माला आदि अर्पण कर दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके गुरु का आशीर्वाद लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का महत्व: पौराणिक काल में महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत, 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था, ऐसी मान्यता है। वेदव्यास ऋषि पाराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्म के अनुसार महर्षि व्यास तीनों कालों के ज्ञाता थे। उन्होंने
अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु होने वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसके बस की बात नहीं होगी। इसीलिए महर्षि व्यास ने वेद को 4 भाग में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति वाले लोग भी वेदों का अध्ययन कर लाभ उठा सके। व्यास जी ने वेदों के 2 अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उसका नाम ऋजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन होने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पैल, जयमिनी को दिया था। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमयी, मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की, 5वें वेद में रूप में की, जिनमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया है। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोमहर्षण को दिया था। यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का यही सार है कि परोपकार पुण्य है और दूसरों का बुराई करना पाप है। ये जो है हमारे पुराणों का निचोड़ है। व्यास जी ने शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं, उपशाखाओं में बांट दिया। महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना भी की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्योहार व्यास जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु परिवार में जो भी बड़ा है, अर्थात माता, पिता, भाई, बहन आदि को भी गुरुतुल्य समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। उनका हृदय का अज्ञान और अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञानवर्धक और मंगलदायक देने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो आधिभौतिक हो या सांसारिक हो, सभी विद्याएं। क्योंकि मनुष्य जन्म से कुछ नहीं जानता, लेकिन सीखने के बाद सब कुछ जानता है। सीखता कहां से है? गुरु से है। गुरु मिस सिखाने वाला। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ रहता है। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है, इसलिए इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक मनाना चाहिए। तो सभी सज्जन, विद्यार्थी, शिक्षक वृंद सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्।